नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक वेदर सिस्टम जो भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और भारी से अति भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से फ्लडिंग कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी, यानी बाढ़ वाली स्थिति जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बन रहे हैं उसके वजह से यहां पर आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले देश के तमाम राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और कई राज्यों पर अभी भी जोरदार बारिश का क्रम जारी है। जाए अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, बिहार की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, जहां पर जोरदार बारिश का क्रम यहां पर बना हुआ है, लेकिन किस तरीके से आने वाले समय में बनेगा तो इसकी तमाम जानकारी समझेंगे। लेकिन उसके पहले इस समय की मौजूदा स्थिति यानी सुबह सुबह की स्थिति की बात करें तो यहां पर देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ सर्कुलेशन, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य और तराई बेल्टों पर जोरदार स्थिति इस समय बनी हुई है और यह स्थिति पिछले 24 घंटे के दौरान से बनी हुई है। कई इलाकों पर रह रहकर झमाझम बारिश का सिलसिला यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बिहार की बात करें जहां पर बादलों की धमा चौकड़ी है, साथ साथ अगर हम झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो बादलों की दमा चौकड़ी है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की बात करें और इसी के साथ साथ अगर तेलंगाना की बात करें जहां पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों पर रह रहकर जबरदस्त बारिश दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र के भी तमाम क्षेत्रों पर बारिश दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी हुई थी। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई, कर्नाटक और कोंकण, गोवा के साथ साथ तेलंगाना के कई इलाकों पर बादलों की दमा चौकड़ी है। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर भी जबरदस्त बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें, बादलों की यहां पर धमा चौकड़ी कई इलाकों पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पंजाब, हरियाणा से लेकर पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर तक यहां पर आज कोई खास यहां पर परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान यहां पर चीजें हो सकती है, किस तरीके से बारिश का माहौल हो सकता है, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहां पर समझते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहां पर देखिएगा सर्कुलेशन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहेगा और इसी के साथ ही पहाड़ी रीजन से लेकर उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी भारत तक मानसून ट्रफ बनी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन के बनने की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार स्थिति यहां पर बनी हुई है। कई इलाकों पर आज भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ हिमाचल के भी इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है। हरियाणा के भी इलाकों पर बादल पहुंच सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर बादल पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें, कई इलाकों पर जमकर यहाँ मानसूनी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ साथ नेपाल और बिहार के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश हो सकती है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे सकता है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई के साथ साथ पूरे कर्नाटक और केरल में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी भीषण बारिश की एक्टिविटी साउथ इंडिया के इलाकों पर देखने को मिलेगी। वही अगर अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पंजाब और हरियाणा में बादलों की आवाजाही रहेगी। उत्तर पूर्व राजस्थान के इलाकों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। मध्य प्रदेश में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश यहां पर जारी रहेगा। वहीं बिहार में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर तक गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मुंबई से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, केरला के कई क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। और 10 और 11 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर मैदानी बेल्टों पर देखिए किस तरह से मानसून सक्रिय रहेगा और कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। अगर हम पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन की बात करें तो कई इलाकों पर बारिश रहेगी। बिहार से लेकर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो कई इलाकों पर बारिश रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर अगर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल की बात करें तो कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी इलाके इस बारिश के चपेट में रहेंगे। वहीं 11 और 12 तारीख आते आते बारिश यहाँ पर एक बार उत्तर और मैदानी क्षेत्रों पर फिर से शिकंजा कसेगा। और उत्तर के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। और यह सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और यह सिलसिला निश्चित तौर पर बताता है कि उत्तर और मैदानी क्षेत्रों के लिए चेतावनी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। बिहार से लेकर पूर्वोत्तर में लगातार भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे। तेलंगाना में हल्की से लगाकर मध्यम से कुछ इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और केरला के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ 12 और 13 तारीख आते आते उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ पूरे नेपाल के साथ साथ बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके यहाँ पर भारी बारिश के चपेट में रहेंगे। पूर्वोत्तर में यहाँ ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर जारी रहेगी। यह बारिश का सिलसिला देश के तमाम क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से मेहरबान रहेगा। मानसून काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आएगा। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से एक वेदर सिस्टम भी निकलने की संभावनाएं रहेंगी, जिसका पूरा असर पूर्वी और मध्य भारत की ओर दिखाई देगा। 13 और 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लगाकर उत्तराखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई बेल्टों के साथ साथ बिहार में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जोरदार बारिश रहेगा। मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से फ्लडिंग कंडीशन आ जाएगी। पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का क्रम जारी रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी से निकलेगा एक लो प्रेशर जो प्रभावित करेगा पूर्वी और मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों को। लेकिन उसके पहले मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और पूरे बंगाल की खाड़ी से लेकर यहाँ देखिए किस तरीके से भारत के तमाम राज्यों पर बारिश बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ 14 और 15 तारीख आते आते उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जोरदार बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक वेदर सिस्टम मध्य भारत की ओर रवाना होगा। लिहाजा यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी के रूप में नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर भयंकर बारिश का सिलसिला। मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी। पूरे पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखा जाएगा। और 15 और 16 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम मध्य भारत के ऊपर रहेगा। और इसका असर मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तमाम क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक रहेगी। और तेलंगाना समेत मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला। पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर कोंकण, गोवा में झमाझम बारिश का सिलसिला। गुजरात में रह रहकर बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। और 16 और 17 तारीख की स्थिति उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए खतरनाक रहेगी। लेकिन
साथ ही साथ यहाँ पर देखिए राजस्थान के इलाकों के साथ साथ गुजरात में किस तरीके से या मानसून की ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी और एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई चली जाएगी। राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी यहाँ पर इलाकों पर बढ़ जाएगा। गुजरात में जोरदार बारिश का सिलसिला, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उत्तर से लेकर पूरे मैदानी बेल्टों के साथ साथ पूर्वी पूर्वोत्तर के लिए चीजें यहाँ पर खतरनाक रहेंगी। मुंबई, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक रहेंगी। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।